हेलो व्यूअर्स, आई एम एस एम आरिफ। इससे पहले मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताया था। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताया था कि जिस सेंटेंस के आखिर में जाएगा, जाएगी, जाएंगे, जाऊंगा, खाएगा, खाएगी, खाएंगे, खाऊंगा, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, पढ़ूंगा, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। उसका नियम मैंने बताया था कि आई और वी के साथ आमतौर से शैल लगाते हैं और बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर आप आई और वी के साथ विल लगा दें और बाकी के साथ शैल लगा दें तो काम के होने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है, ट्रांसलेशन गलत नहीं होता है। तो इससे मुझे उम्मीद होगी कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट पूरा समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। आइए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान देखते हैं। पहचान होगी जिस सेंटेंस के आखिर में जिस सेंटेंस को हिंदी में हम लोग वाक्य कहते हैं, आपको मालूम ही है। जिस सेंटेंस के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा शब्द आए तो वह वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे गीता खाना बना रही होगी, ये रही होगी, ये पहचान फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की आपको मिल गई। गीता खाना बना रही होगी, लड़के काम कर रहे होंगे, मैं बच्चों की सहायता कर रहा हूँगा। तो ये रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। अब आइए इसका नियम देख लेते हैं। नियम क्या है? नियम नंबर 1, आई और वी के साथ वी प्लस शैल बी, यानी आई और वी के साथ शैल बी लगाएंगे, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नियम नंबर 2, बाकी सभी के साथ, यानी आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब ये व्यूअर्स ये दिमाग में रखिए कि जब हेल्पिंग वर्ब 2 पार्ट में होती है, विल बी, शैल बी, कैन बी, मे बी, कुड बी, माइट बी, तो बी को हमें अलग करना पड़ता है। नॉट अगर आएगा तो नॉट के बाद भी जाता है, क्या क्यों आता है तो उसमें बी को अलग करना पड़ता है। वो नियम यहाँ भी अप्लाई करेगा कि विल बी, शैल बी अगर सिंपल सेंटेंस है तो एक साथ होगा, लेकिन अगर नॉट आएगा, क्या क्यों आएगा तो बी को अलग करना होगा। तो आइए हम इसको
अब आपको बताते हैं, जैसे गीता खाना बना रही होगी, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब ले लेते हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। गीता खाना बना रही होगी, तो पहले क्या होगा, गीता, उसके बाद विल बी, बनाना का, कुकिंग, उसके बाद फूड। गीता विल बी कुकिंग फूड, गीता विल बी कुकिंग फूड। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सबसे आसान बात यह है कि एक वचन और बहुवचन का कोई इशू नहीं है, सिंगुलर प्लूरल का कोई मसला नहीं है, सबके साथ विल भी लगा सकते हैं, सबके साथ शैल भी लगा सकते हैं, और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। बस एक ध्यान देना होगा कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में बी को अलग करना होगा। तो गीता खाना बना रही हो, गीता विल बी कुकिंग फूड, ये सिंपल हो गया। अगर इसका निगेटिव आ जाए, गीता खाना नहीं बना रही होगी, एक ही सेंटेंस को सभी सेंटेंस में आप घुमा लीजिए ताकि आपके दिमाग में बात आ जाए। गीता खाना नहीं बना रही होगी, गीता खाना नहीं बना रही होगी, नहीं बना रही होगी। तो पहले क्या हो जाएगा, गीता, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, और हो की अंग्रेजी बी माने हो होता है, ये याद रखिएगा। ये बी जो है, बी को हो कहते हैं, जहाँ हो आएगा वहाँ बी लगा देंगे। गीता विल नॉट बी कुकिंग फूड, गीता विल, नॉट के बाद भी आएगा, विल नॉट बी कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। अगर क्या पहले आ गया, क्या गीता खाना बना रही होगी, बना रही होगी। क्या पहले आ गया, तो पहले विल, उसके बाद गीता, उसके बाद बी, फिर कुकिंग, उसके बाद फूड। विल, गीता, उसके बाद बी, विल, गीता, बी, कुकिंग फूड। क्या गीता खाना नहीं बना रही होगी, क्या भी आ जाए और नॉट भी आ जाए तो क्या करेंगे, आपको नॉट के बाद भी ले जाना होगा। क्या गीता खाना नहीं बना रही होगी, क्या गीता खाना नहीं बना रही होगी। क्या पहले आ गया, तो पहले विल, उसके बाद गीता, फिर नॉट, उसके बाद बी, फिर बना रही होगी कुकिंग फूड। विल, गीता नॉट बी कुकिंग फूड। अगर अंदर प्रश्न आ जाए, गीता खाना क्यों नहीं बना रही होगी, क्यों नहीं बना रही होगी। क्यों अंदर आ गया, तो पहले वाई, उसके बाद विल, फिर गीता, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद बी, फिर बना रही होगी कुकिंग फूड। वाई, विल, गीता, नॉट बी कुकिंग फूड। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान पहले दिमाग में रख लीजिए कि अगर जिस सेंटेंस के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा शब्द आए, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब उसका नियम क्या होगा, आई और वी के साथ आमतौर से शैल भी लगाते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल भी लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपको बी को नॉट के बाद करना होता है या बी को सब्जेक्ट के बाद करना होता है। जैसे लड़के स्कूल जा रहे होंगे, बॉयज़ विल बी गोइंग टू स्कूल, ये सिंपल हो गया।
लड़के स्कूल नहीं जा रहे होंगे, बॉयज़ विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, तो नॉट के बाद भी आएगा, बॉयज़ विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। क्या लड़के स्कूल जा रहे होंगे, विल बॉयज़ बी गोइंग टू स्कूल। क्या लड़के स्कूल नहीं जा रहे होंगे, विल बॉयज़ नॉट बी गोइंग टू स्कूल। लड़के स्कूल कैसे जा रहे होंगे, हाउ विल बॉयज़ बी गोइंग टू स्कूल। लड़के स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे, वाई विल बॉयज़ नॉट बी गोइंग टू स्कूल। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान भी समझ में आ गई होगी और इसका जो नियम मैंने बताया वो भी समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आइकन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक बराह रास्त पहुंचती रहें। और मेरी एक और दरख्वास्त है कि जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोगों ने बाद में मुझे ज्वाइन किया है, वो प्लेलिस्ट में जाएं और मेरी तमाम प्रीवियस वीडियोस को देखें, उसको रिवाइज़ करें, उसको समझें, तो आपके लिए स्पोकन इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा मिल रहा होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।